सवाल किया है कि जब आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपके लिए विद्यालय के दरवाजे तक बंद थे, आपको घूंघट में चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था, आपको उन रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करना पड़ता था कि जब एक पति मर जाता था तो उसके साथ में जीवित स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आप सब भूल गई हैं। आज ये संकल्प लेती हूँ कि हिंदू धर्म के द्वारा बताए हुए किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगी, कोई भी पूजा पाठ नहीं करूंगी, न ही मैं होली पूजन करूंगी, न ही मैं दीपावली मनाऊंगी, न ही मैं करवा चौथ जैसे व्रत रखूंगी। पुरुषों की भी मांग भरवाना, पुरुषों को भी चूड़ियां पहनाना, पुरुषों को भी बिछुए पहनाना, फिर देखना समानता कितनी अच्छी लगेगी। और ये बात मैं पुरुष साथियों से भी कह रही हूँ। खाली ये नहीं है कि महिलाओं के लिए ही लागू होती है, क्योंकि जब जब गुलामी की बेड़ियां तोड़ी गई हैं, वो महिलाओं ने तो तोड़ी है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग मेरे पुरुष साथियों का भी है। सोचिए उस माता रमाबाई ने जिसने एक अच्छी साड़ी नहीं पहनी और उसके त्याग समर्पण बलिदान के कारण आप 1000 रुपए से लेकर 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि मैं ये कहूंगी कि आज बहुजन समाज की महिला 1-1 लाख रुपए की साड़ियां पहन रही है। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में पाखंडवाद की नींव को हिलाकर रख देने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए और इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले फूले दंपत्ति माता सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए और आज जिस तरह से त्याग की मूर्ति माता रमाबाई का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों और खासकर मेरी मातृशक्ति और छोटी छोटी बेटियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है, जो शीलवान नहीं है, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति विचरण करते नजर आते हैं। तो आज आप सोच लीजिए, क्या आपको मनुष्य के रूप में सिर्फ इस पृथ्वी पर पशुओं की भांति विचरण करना है, या आपको सही मायने में मनुष्य होकर मनुष्य के द्वारा दिए गए उन कामों को चरितार्थ करना है जिनको कि हमारे तमाम बहुजन महानायक और महानायिका ने यहाँ तक लेकर आए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से और इतने बड़े स्तर पर आज हम माता रमाबाई की जयंती मना रहे हैं। आखिर क्या जरूरत है आज माता रमाबाई की जयंती मनाने की? आखिर क्या जरूरत पड़ी इस विशाल गोष्ठी को आयोजित करने की? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हम उनके संघर्षों को लेकर आज चर्चा करें? जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह से भारत देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि जितने हमारे महान पुरुषों ने काम किए, आज कहीं ना कहीं उन महान पुरुषों के काम को मिट्टी के नीचे गड्ढे में धकेलने का काम तथाकथित सरकारें कर रही हैं। तो आज जरूरत हो जाती है कि हमारे समाज की बहन बेटियों को अपने महान पुरुषों को पढ़ने की। समाज में जितनी भी तमाम वीरांगनाएं रही, चाहे मैं माता सावित्री बाई फूले की बात करूं, माता रमाबाई की बात करूं, या तमाम बहुजन समाज में जन्मी फातिमा शेख जैसी वीरांगनाओं की बात करूं, तो आज जरूरत है मेरे समाज की बहन बेटियों को उनको पढ़ने की, उनकी बातों को जानने की और उनकी बातों को जानकर मनोसात करने की और उनको जन जन तक प्रचारित करने की। लेकिन विडंबना है कि आज मेरे समाज की महिलाएं जागरणों में तो जाकर बैठ जाती हैं, जागरणों में जाकर बैठ जाती है, घंटे घंटे अपने बर्बाद करती हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जितने भी आपको त्योहार दिए हैं, आप उन त्योहारों पर अपना पैसा खर्च करती नजर आती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन चीजों के लिए हमारे महान पुरुषों ने हमें मना किया, आज उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आखिर क्यों? कभी सवाल किया है कि जब आपको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप
आपके लिए विद्यालय के दरवाजे तक बंद थे, आपको घूंघट में चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता था, आपको उन रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करना पड़ता था कि जब एक पति मर जाता था तो उसके साथ में जीवित स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आप सब भूल गई हैं, क्योंकि आज संविधान के माध्यम से आपको, परम पूज्य बाबा साहब के माध्यम से आपको तमाम वो हक अधिकार मिल गए जिनसे कि आप अपना जीवन संपन्न तरीके से जी रही हैं। लेकिन कभी भी इतिहास में जाकर आप ये नहीं सोचती कि अगर इस देश की महिलाएं, इस देश के महान पुरुष आप लोगों के लिए संघर्ष नहीं करते तो शायद आज आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर नहीं बैठी होती। माता रमाबाई के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई मैं उस घटना का वर्णन जरूर करना चाहूंगी। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे और महाराष्ट्र के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत हर्षोल्लास का माहौल था। जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि मेरे साहेब महाराष्ट्र आने वाले हैं और महाराष्ट्र के लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन विडंबना, माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी कि जिस साड़ी को वो पहनकर बाबा साहब के सत्कार सम्मान समारोह में जा सके। लेकिन माता रमाबाई को याद आया कि एक बार साहू जी महाराज जी ने सम्मान स्वरूप परम पूज्य बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और माता रमाबाई ने ट्रंक में रखी हुई उस पगड़ी को निकाला और जो उनकी साड़ी फटी हुई थी उसके ऊपर लपेटकर वो बाबा साहब का सत्कार देखने के लिए पहुंची। अब आप सोच सकते कि जिस महिला के जीवन साथी का सत्कार हो रहा है उसको मंच पर होना चाहिए, लेकिन माता रमाबाई मंच पर नहीं थी। जिस महिला को पहली पंक्ति में होना चाहिए वो महिला पहली पंक्ति में नहीं थी, जिस महिला को दूसरी पंक्ति में होना चाहिए वो महिला दूसरी पंक्ति में भी नहीं थी। मैं ये कहूंगी कि ना तो पहले पंक्ति में, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, यहाँ तक कि दूर दूर तक जितने लोग उस सभा में खड़े थे माता रमाबाई उस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रही थी। माता रमाबाई कहाँ खड़ी थी आपको जानकर आश्चर्य होगा। माता रमाबाई भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी थी और उसका कारण क्या था कि माता रमाबाई की शरीर पे जो साड़ी थी वो फटी हुई थी और उस साड़ी को उन्होंने उस पगड़ी से ढक रखा था और उन्हें बाबा साहब का पूरा ख्याल था कि अगर लोगों को पता चल गया कि रमाबाई फटी हुई साड़ी पहनकर आई है तो बाबा साहब का क्या सम्मान रह जाएगा, बाबा साहब की क्या इज्जत रह जाएगी। इतनी गंभीरता से माता रमाबाई ने बाबा साहब के बारे में सोचा और भीड़ से पीछे हटकर उस पेड़ के पीछे छुपकर अपने जीवन साथी का सम्मान होते हुए देख रही। आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा साहब भी टकटकी लगाए भीड़ को निहार रहे थे कि कहीं तो उनकी रामू दिखाई दे, कहीं तो उनकी रामू दिखाई दे, क्योंकि बाबा साहब भी बहुत लंबे अरसे के बाद आए थे और एक आस भरी नजर से टकटकी लगा रहे थे उस भीड़ में कि उनकी जीवन साथी रमाबाई कहीं खड़ी दिखाई दे। लेकिन बाबा साहब बहुत भावुक हुए जब उन्हें माता रमाबाई नहीं दिखाई दी। लेकिन अचानक जब बाबा साहब की नजर उस पेड़ के पीछे गई, उन्होंने देखा कि एक स्त्री छुपके से पेड़ के पीछे से उन्हें निहार रही है, तो बाबा साहब समझ गए, बिना बोले बिना देखे ही बहुत कुछ समझ गए कि ये तो मेरी रामू है। और जो पेड़ के पीछे खड़ी है, क्यों खड़ी है, इसका कारण भी बाबा साहब समझ गए। और बाबा साहब ने सभा को खत्म करने के बाद जो जन सैलाब था उसको चीरते हुए रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा, ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं जो तुझे सोने के आभूषणों से नहीं लाद सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी भी जिम्मेदारियां तुम्हारे प्रति हैं उससे ज्यादा कहीं जिम्मेदारी मेरी समाज के प्रति बनती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आज मैंने तुम्हें साड़ी पहना दी तो मेरे समाज की तमाम बहन बेटियां अच्छी साड़ियां पहनने से रह जाएंगी। तो ये त्याग था माता रमाबाई का, ये त्याग था बाबा साहब का। तो माता रमाबाई ने भी बाबा साहब को ढांढस बंधाते हुए कहा कि बाबा साहब मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, बल्कि मैं आपका विश्वास बढ़ा रही हूँ और मुझे उम्मीद है और मैं आपका हौसला बुलंद करती हूँ कि आपने मुझसे पहले इस दबे कुचले शोषित समाज के बारे में सोचा और मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी मातृशक्तियों, सोचिए
उस माता रमाबाई ने जिसने एक अच्छी साड़ी नहीं पहनी और उसके त्याग समर्पण बलिदान के कारण आप 1000 रुपए से लेकर 10,000, 20,000, 50,000, यहाँ तक कि मैं ये कहूंगी कि आज बहुजन समाज की महिला 1-1 लाख रुपए की साड़ियां पहन रही है, तो वह किसी और की नहीं बल्कि माता रमाबाई के संघर्ष, समर्पण और बलिदान की देन है। तो ऐसी महान शख्सियत को मैं सत नमन करती हूँ और उनका जो संघर्ष है, क्योंकि जितने उनके संघर्ष की यहाँ पर बातें की जाएं शायद कम पड़ जाएगी, लेकिन जरूरत है उनकी बातों को समझने की, जरूरत है उनकी बातों को पढ़ने की, जरूरत है उनकी बातों को मनोसात करने की। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने तमाम महान पुरुषों की जय जयकार कर लेते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए नारे लगा लेते हैं या अपने द्वारा बनाए हुए जितने भी स्लोगन हैं उनको घड़ लेते हैं, लेकिन हम कभी भी जाकर धरातल पर वो काम नहीं करते। और आज जिस तरह से मैंने शुरुआती दौर में कहा कि हमारे बहुजन समाज की महिलाएं तमाम उन पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं में आज भी जकड़ी हुई हैं, जिन परंपराओं, जिन कर्म कांडों से हमारे महान पुरुषों ने हमें निकालने। एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से जो मैं बोलूंगी अगर उसको फॉलो कर सकते हैं तो ही शपथ ग्रहण करना, वरना छोड़ देना। मैं आज ये संकल्प लेती हूं कि हिंदू धर्म के द्वारा बताए हुए किसी भी त्योहार को नहीं मनाऊंगी, कोई भी पूजा पाठ नहीं करूंगी, ना ही मैं होली पूजन करूंगी, ना ही मैं दीपावली मनाऊंगी, ना ही मैं करवा चौथ जैसे व्रत रखूंगी, ना ही मैं किसी तरह के तीज त्योहारों को बढ़ावा दूंगी। और जितने भी बहुजन समाज के महान पुरुष हमें मार्गदर्शन देके गए हैं उन पर मैं चलने का काम करूंगी। और आज के बाद कमजोरी और गुलामी और कायरता का प्रतीक इन चूड़ियों को भी नहीं पहनूंगी। और आज के बाद जो हमारे गले में ये मंगलसूत्र है, इसको पहले पढ़ लेना कि मंगलसूत्र होता क्या है, इसको भी नहीं पहनूंगी। देख रही हूं दिल से बातें नहीं निकल रही है। मैंने पहले कहा अगर कर सकते हो तो संकल्प लीजिए, क्योंकि वही बातें आ जाएंगी कि सिर्फ खाली हम जय जयकार तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनुसात नहीं करते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि जितने भी कर्म कांड है, पूजा पाठ है, उनको हम नहीं करेंगे। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हम पर जो चीजें लाद दी गई हैं उनको हम सरे से नकारते हैं और इनका कभी भी हम पालन नहीं करेंगे। जय भीम। अब बैठ जाओ।